अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीसा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज में आपको बताएं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, साहबजादा हामिद रजा, MKM पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला इम्तियाजी और एक जमात के हक में है। आइन के आर्टिकल्स को नज़रअंदाज किया गया। फैसला अदालती दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। अदालती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालत के सामने नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को मफरूज़े पर कभी मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत कमीशन का मुशावरती इजलास हुआ। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील सजल सवाती ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, साहबजादा हामिद रजा, MQM पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया, जबकि तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नजरअंदाज किया। अदालती फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज किया गया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा और ना मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज नहीं है, जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला दिया है। आपको अहम खबर दें, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। PTI ने सलमान अकरम राजा की वसातत से आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें इलेक्शन तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों के अलॉट करने के हवाले से ये फ़ैसला है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर ममलिकत को अरसाल कर दिया गया। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। बिल के मुताबिक जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ। आइन में वाज़ेह है कि फ्लोट क्रॉसिंग नहीं हो सकती। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ ने शेख मुजीबुर रहमान को पहले हीरो बनाया। बानी PTI ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। अब एक मुजस्मा गिरने पे ये यू टर्न ले रहे हैं। यू टर्न लेना इनका वतीरा है। हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है। पार्लियामान के पास कानून साजी का इख्तियार हासिल है और पार्लियामान ने एक रूल को लॉ के अंदर कन्वर्ट किया, एक प्रैक्टिस को कंसोलिडेट किया, मज़ीद उसको दवाम बख्शा, तक़वियत बख्शी। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और हसीना वाजिद की हुकूमत में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। उधर भी वो बैरूनी मदद मांग रहे थे, ये भी बैरूनी मदद मांगते रहे हैं। उन्होंने भी अपने मुल्क में एक ऐसी करप्शन की जो 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना से बिल्कुल उसकी बड़ी मुमासलत है। तो अब जब आप शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। अब खड़े हो ना कहें, लगाएं पोस्टें, बनाएं वीडियोस के जी हम शेख मुजीब और हम शेख मुजीब के साथ हैं। आज आप कह रहे हैं जी ने कमाल कर दिया। नेपाल के इलाका नोवाकोट में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हलाक होने वालों में 4 शहरियों का ताल्लुक चीन से है। नेपाल के दारहुकूमत काठमांडू के बाहर जंगल में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के बाद लापता हो गया था। रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर पहुंच गई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो
बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना था, हमारा धरना पार्टी सियासी नहीं और ना ही हमारे मुतालबात ज़ाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। महज कोई जमात इस्लामी का एडवेंचर नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ये शख्सियात के हवाले से कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं की गई। और इस धरने के जो हमारे मुतालिबात हैं उसमें कोई एक मुतालबा भी हमारी ज़ात, हमारी पार्टी, हमारे किसी केस, हमारे मुकदमे से मुताल्लिक़ नहीं है। हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है और मुआशी तौर पर इतना बुरा हाल है कि कोई भी ख़राब वाक़या रूनुमा हो सकता है। और बाज़-औक़ात हालात जब हाथ से निकल जाते हैं तो कुछ भी नहीं संभलता, और दुनिया में हम ये सब कुछ देख रहे हैं। लिहाजा हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान की सियासतदानों, PTI इदारों और हुकूमत से मुतालिक बड़ी पेशगोइयाँ। कहते हैं कि मुल्क में 2-2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है, अच्छे दिन नज़र नहीं आ रहे। मुस्तकबिल करीब में अदलिया इदारों और सियासतदानों के दरमियान महाजराई बढ़ सकती है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इदारों का, जुडिशरी का, सियासतदानों का और सियासतदानों का भी आपस में भी टकराव होगा, तो ऐसे हालात में कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। आने वाला वक्त मुझे बता रहा है कि कोई ऐसा भी वक्त आएगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। नेशनल असेंबली की तोड़ने की भी बातें जो मैंने तो पहले कहा था हो और खुद तोड़ी जाए, फिर नेशनल असेंबली की इलेक्शन भी हो जाए, या पहले केयरटेकर हुकूमत बने, वो कितने महीने चलती है वो उसके बाद देखा जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। हम खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि 1.25 साल तक पुलिस ने बुशरा बीबी से 9 मई तफ्तीश नहीं की, तो अब गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है? 1.25 साल हो गया, अब कहानी ख़त्म ना। ये नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। अदालत ने बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसील फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी ने कहा कि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि 1.25 साल तक पुलिस ने बुशरा बीबी से तफ्तीश नहीं की, तो अब गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। अगर आपको बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत है? नहीं है ना। अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। SSP ऑपरेशंस ने कहा कि बुशरा बीबी ने इन मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर की है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि बुशरा बीबी का 9 मई से क्या ताल्लुक, इनका नाम ऐसे ही शामिल कर दिया गया है। हमने किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की भी इस्तदा की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लतीफ खोसा से पूछा कि क्या रावलपिंडी के एक मुकदमे में आपका क्लाइंट की गिरफ्तारी डाली गई है? लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि उन्होंने अटक मुकदमे में गिरफ्तार करने का कहा है। अदालत ने केस की समाअत पीर तक के लिए किसी भी बेंच के सामने रखने की हिदायत कर दी। अभी आपको बताएं कि कराची में फायरिंग से कातिल 2 अफराद के लवाहिकीन का माड़ीपुर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने लाशें रखकर रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। पुलिस ने ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया है। तफसीलात जान लेते हैं कराची से अपने नुमाइंदे आतिफ अली से। आतिफ अली, बताइए अभी क्या सूरत हाल है और मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं? आतिफ अली से भी तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं कि कराची में फायरिंग से कातिल 2 अफराद के लवाहिकीन का माड़ीपुर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने लाशें रखकर रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस ने ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ अली से। आतिफ अली, बताइए अभी क्या सूरत हाल है और मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालिबात रखे गए हैं सामने? हाँ जी, देखिए ये मारीपुर का इलाका है जहाँ पे मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने लाश सड़क पे रख के जो है सड़क को बंद कर दिया है। हर किस्म के ट्रैफिक के लिए सड़क बंद कर दी गई है। हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुजरता है, जिसके बायस शदीद जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल नजर आ रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता रात फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। उनके मुल्ज़िमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती अपना एहतजाज जारी रखेंगे। साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि SSP की माड़ी का कहना है कि वाक़या दुश्मनी के दौरान ये। ठीक है आतिफ अली, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।